हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 31.2 पे हैं और यहाँ कह रहा है निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को आलेखीय विधि से हल करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्या कह रहा है, अधिकतमीकरण करें, मैक्सिमाइज करना है। यहाँ z इक्वल टू 4x प्लस वाई दिया है और यहाँ पे असमीकरण दी है। तो पहले क्या करेंगे, लिखेंगे दिए गए रैखिक रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरण में बदलने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू में 50 और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू में 90। ठीक है, चलिए ये तो आपको पता है, ये ऐसे ऋणोत्तर व्यवरोध है, इसका मतलब कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा जो इसका हल क्षेत्र होगा। चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं। इनके दो सॉल्यूशन निकालने वाले इन दोनों इक्वेशन के लिए ध्यान से देखिए। हम लोग यहाँ पर दो चार्ट बना लेते हैं और फिर हम लोग इसके दो सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ध्यान से देखो, x 0 रखेंगे तो y 50, y 0 रखेंगे तो x 50, x 0 रखेंगे तो y 90 और y 0 रखेंगे तो x का 30। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये जगह डिवाइड में तो 30 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसका ग्राफ बनाते हैं, समझ रहे ना। चलिए हम लोग यहाँ ग्राफ ले लेते हैं। चलिए हमने ग्राफ ले लिया है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम लोग इस पर ले लेते हैं x एक्सिस यहाँ, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं y एक्सिस। काफी है स्पेस, लिख देते हैं x, इस पर x डैश, y और नीचे यहाँ ले लेते हैं y डैश। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, यहाँ देखिए 10, 20, 30 है ना जी, 40, 50 है ना, 60, 70, 80, 90, 100। फिर यहाँ भी वैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। चलिए क्या है, देखिए यहाँ पे दिया है 0, 50 और 50 है। 0, 50 कहाँ होगा, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे हो जाएगा 0, 50 और इधर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 50, 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन को हम लोग यहाँ पे खींच सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, ये डार्क ही रेखा होगी क्योंकि यहाँ असमीका में देख रहे हैं लेस देन और इक्वल टू दोनों है। x प्लस वाई इक्वल टू 50 इसका इक्वेशन था। अच्छा दूसरे के लिए देखते हैं, x 0 y 90 यहाँ हो जाएगा 0 90 और फिर है x 30 y 0, x 30 y 0, 30 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो कुछ ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, इस तरह से जाएगा। चलिए तो इसका भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू में 90। ये भी रेखा डार्क होगी। अब देखिए आपके पास जो यहाँ पे ये दिए गए हैं, हम लोग चेक करेंगे ना 0, 0 पर असमीकाओं को, ताकि हमें हल क्षेत्र पता चल सके। ठीक है, तो 0, 0 पहले वाले पे 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 50, ये आपका सत्य है। 0 प्लस 0 यहाँ होगा, x y दोनों 0, 0 है, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 50 बिल्कुल सत्य है। और सेकेंड वाले में रखेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 90, यानी यहाँ हो जाएगा कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 90। ये भी आपका क्या है, सत्य है ना जी। तो दोनों सत्य हो रहा है, तो हम लोग जो सॉल्यूशन एरिया होगा इसका किधर होगा, इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर। और आपको पता है कि यहाँ व्यवरोध दिया था कि x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि यही वाला आपका हल क्षेत्र हो जाएगा, यही वाला क्षेत्र जो हल क्षेत्र होगा। यहाँ कोणीय बिंदु, ये आपका एक बहुभुज बन रहा है, कोणीय बिंदु इसके वो 0, 0, ये एक, ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा 20 और इधर से आपका 30, 20, 30 हो जाएगा। तो इसे ये b ले लेते हैं, यहाँ पे ये c ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि हल क्षेत्र 1
बहुभुज है या चतुर्भुज भी लिख सकते हैं, बहुभुज है जिसके कोणीय बिंदु ओ 0 0, ए 30 0, बी 20 30 तथा सी 0 50 है। ठीक है, तो कोणीय बिंदु जब हम लोग निकाल लिए तो अब यहां से हम लोग इसका मान निकालते हैं। ठीक है, चलिए हमें अधिकतम मान जो निकालना था उसको हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 4 कोणीय बिंदु है तो इसमें हम लोग 5 रो वाला चार्ट बनाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद देखिए हमारे पास कोणीय बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, ओ जिसका निर्देशांक है 0 0, ए 30 0, बी 20 30 और सी दिया है आपके पास 0 50। और हमारे पास जो z इक्वल टू में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो दिया है z इक्वल टू 4x प्लस वाई, z इक्वल टू में 4x प्लस वाई। तो हमें मैक्सिमम ही ना निकालना है जी, मैक्सिमम हमें निकालना था, मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए देखिए 0 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, ये रखेंगे तो यहाँ 30 0 रखेंगे तो 4 3 12 120 और ये 0 हो जाएगा। यहाँ ये रखेंगे तो 40 दूना 80 110 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये रखेंगे तो यहाँ 50 आएगा। तो मैक्सिमम यहाँ ना हो रहा है, मैक्सिमम किस पर, तो एट 30 0। समझ गए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे भी हमें मैक्सिमाइज करने के लिए कह रहा है अधिकतमीकरण। यहाँ पे ये देखिए एक ही यहाँ पर ये दिया हुआ है व्यवरोध और 2 ऋणोत्तर व्यवरोध दिए गए हैं। तो हम लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीका को रैखिक समीकरण में बदलने पर, तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू में 4 न हो जाएगा। चलिए हम लोग इसके लिए यहाँ पर एक चार्ट बना देते हैं इसका हल निकालने के लिए। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कम से कम इसके 2 हल लेना होगा तभी ना हम लोग इसका आलेख बना पाएंगे। x y, ये x 0 तो y 4, y 0 तो x 4। चलिए इसके लिए हम लोग अब यहाँ पे ग्राफ लेते हैं और फिर हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रथम पाद में लेंगे क्योंकि यहाँ ऋणोत्तर व्यवरोध दिए गए हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं x एक्सिस। ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं y एक्सिस। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ लिखते हैं x, यहाँ पर आपका x डैश, y और यहाँ पर y डैश। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ 4 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 0 4 हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा, ये भी डार्क होगी क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन में इक्वल भी था, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 था। ठीक है, इसलिए ये डार्क लाइन होगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं 0 0 पर असमीका को, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। 0 लेस देन है ना 4 से, बिल्कुल सत्य है। तो इसके इधर वाला हल क्षेत्र हो जाएगा आपका, यानी कि ये वाला क्षेत्र इसका हल क्षेत्र होगा। ठीक है, ओ इसका निर्देशांक 0 0, ये ए और ये बी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक त्रिभुज है जिसके कोणीय बिंदु ओ 0 0, ए 4 0 तथा बी 0 4 है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसका महत्तम मान निकालने के लिए एक चार्ट बना लेते हैं। 3 है ना सॉल्यूशन, तो हम लोग इसमें 3 कोणीय बिंदु है इसलिए हम लोग इसमें
4 ले लेंगे कॉर्नर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कोणीय बिंदु, और यहाँ दिया हुआ है z इक्वल टू में क्या दिया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x प्लस 4y, 3x प्लस का 4y। यहाँ पे O जिसका निर्देशांक है 0 0, A 4 0 और B जो है यहाँ 0 4 है। रखेंगे तो यहाँ 0, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। किस पर? तो 0 4 पर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है, न्यूनतमीकरण यानी कि मिनिमाइज करना है। जेड यहाँ जेड इक्वल टू 200x प्लस 500y दिया हुआ है, और यहाँ पे इनके कुछ यहाँ पर विरोध दिए हुए हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरण में बदलने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू में 10, और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू में 24। चलिए इनके लिए हम लोग यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं, और फिर हम लोग इसका दो सॉल्यूशन लिखेंगे, तभी ना हम लोग इसका ग्राफ खींच पाएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसके दो सॉल्यूशन निकालते हैं। चलो देखो, अब इसके बाद x का 0 रखेंगे तो y का 5 आ जाएगा, और y का 0 रखेंगे तो x का 10 आ जाएगा। x का 0 रखेंगे तो y का 6 आ जाएगा, और y 0 रखेंगे तो x का कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ यहाँ पर देखते हैं। तो ग्राफ पेपर ले लेते हैं। चलिए हमने ले लिया, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग x एक्सिस, ठीक है, और इस पर ले लेते हैं यहाँ पर y एक्सिस। ध्यान से देखिएगा, दिखा देते हैं यहाँ पर x डैश y, और नीचे यहाँ ले लेते हैं y डैश। ठीक है, यहाँ हाईएस्ट वैल्यू जो है 10 तक गया है, तो इस पे भी हम लोग 1 2 ही काउंटिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर पॉजिटिव y वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं x का 0 y का 5, तो 0 5 और फिर 10 0 है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 0 5 और फिर 10 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से जाएगा। चलिए, तो ये डार्क ही होगा क्योंकि असमीका में जो दिया हुआ है, असमीका जो दी हुई है यहाँ देख लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू दोनों है, इसलिए। चलिए अब इसका इक्वेशन आप लिख सकते हैं। इसका इक्वेशन क्या था, x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, दूसरे वाले के लिए चलते हैं। दूसरे वाले के लिए देखिए 0 6 और 8 0। 0 6 ये रहा 0 6, अच्छा 8 0 किधर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो वो कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, ये आपका इस तरह से हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो इसका इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू में 24। ठीक है, 3x प्लस 4y इक्वल टू में 24। अब चेक करेंगे ना दोनों असमीकाओं को। चलिए लिखते हैं 0 0 पर असमीकाएं, चेक करते हैं। तो 0 प्लस 2 इंटू में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी कि 0 ग्रेटर है या इक्वल है 10 के, असत्य है, ये आपका असत्य है। दूसरे वाले में चेक करते हैं तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू में 0 इज लेस देन इक्वल टू 24, यानी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 24, ये आपका सत्य है। तो एक असत्य पहला वाला और दूसरा सत्य हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं x प्लस 2 इक्वल टू, ये वाला सत्य, ये वाला असत्य हो रहा है और यह वाला सत्य हो रहा है।
ठीक है, दूसरा वाला सत्य हो रहा है और ये वाला असत्य हो रहा है। तो इसके बाहर और इसके अंदर, यानी कि यह वाला क्षेत्र जो होगा यह इसका सॉल्यूशन एरिया होगा। तो कोणीय बिंदु एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये ए देते हैं, यहाँ बी प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 3 4 3 हो जाएगा और ये आपका सी बिंदु हो जाएगा 0 6। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक त्रिभुज है जिसके कोणीय बिंदु ए 0 5 बी 4 3 सी 0 6 है। चलिए अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसका चार्ट बनाकर इसका न्यूनतम मान निकालेंगे। न्यूनतम मान निकालने के लिए कह रहा है ना जी, चलिए न्यूनतम मान निकालने के लिए कह रहा है, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम लोग इसका न्यूनतम मान निकालते हैं। यहाँ पर कोणीय बिंदु ले लेते हैं, कोणीय बिंदु, और यहाँ ले लेते हैं z इक्वल टू में जो दिया हुआ है 200x प्लस 500y, 200x 200x और प्लस 500y। चलिए a यहाँ 0 5 b 4 3 और c 0 6 है। चलिए इसको इसमें रखेंगे तो 0 यहाँ रखेंगे तो 2500 हो जाएगा। इसको इसमें रखेंगे तो 4 दूना 800 और 5 तिया 1500, 8 15 2300। इसमें इसको रखेंगे तो 5 6 30 3000। तो यहाँ यही ना मिनिमम हो रहा है, यही आपका मिनिमम हो रहा है किस पर 4 3 पर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहे हैं, न्यूनतमीकरण यानी कि मिनिमाइज करना है। यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ दिया हुआ और यहाँ पे इनके कुछ ब्यौरे दिए गए। तो पहले लिखेंगे दिए गए असमीकाओं या रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरण में या रैखिक समीकरणों में बदलने पर क्या हो जाएगा। यहाँ रैखिक समीकरण बदलेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू में 8 और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू में 2। चलिए तो हम लोग इसके लिए यहाँ पर इसका 2 चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए 2 हम लोग चार्ट बना लेते हैं। x y, x का 0 रखेंगे तो y का 4, y 0 रखेंगे तो x का 8, x y, x 0 रखेंगे तो y का 6, y 0 रखेंगे तो x का 4। चलिए अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसका आलेख बनाते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ ध्यान से देखते हैं। हम लोग यहाँ ले लेते हैं आपका x अक्ष, ठीक है, और इस पर यहाँ ले लेते हैं y अक्ष। चलिए ध्यान से देखिए, x डैश y और यहाँ पर है आपका y डैश। देखिए हाईएस्ट 8 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए देखिए 0 4 1 2 3 4 0 4 ये हो जाएगा, 8 0 ये हो जाएगा 8 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली लाइन जो होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से यह हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और आपका इसका इक्वेशन दिया हुआ है, इसका इक्वेशन है ऊपर आपका x प्लस 2y इक्वल टू 8, x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये आपका डार्क ही होगा क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू दोनों भी दिया हुआ था। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसके लिए। देखिए इसके बाद यहाँ दिया है 0 6, तो 0 6 यहाँ हो जाएगा 0 6 और फिर 4 0 1 2 3 4 0 ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो वो दोनों इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाला लाइन कुछ इस तरह से हम लोग खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। इसका समीकरण क्या था, तो इसका समीकरण है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y इक्वल टू में 12। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग असमीकाओं की जांच करेंगे।
0 0 पर। चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0 0 पर असमीकाएं, असमीकाएं। पहले वाले को चेक करते हैं। 0 + 2 × 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, यानी 0 लेस देन है ना 8 से, सत्य है। यहाँ हो जाएगा 3 × में 0 + 2 × में 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, यानी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। ये आपका सत्य है। तो दोनों आपका सत्य हो रहा है। तो सत्य हो रहा है यानी कि इसका हल क्षेत्र जो हो जाएगा इसके इधर वाला ये हो जाएगा हल क्षेत्र, क्योंकि विरोध भी दिया था ऋणोत्तर विरोध, इसलिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेंगे। तो कोणीय बिंदु एक ये हो जाएगा 0 0, यहाँ बी, यहाँ सी ले लेते हैं। ये सी बिंदु कितना हो जाएगा देख लो, एक्स का हो जाएगा 1 2, वाई का 1 2 3, यानी कि 2 3, और यहाँ ये आपका डी हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक, हल क्षेत्र एक, हल क्षेत्र एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसके कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु ओ 0 0, ए बी लिखे हैं उसके बाद ना, ए नहीं दिए हैं, बी 4 0, सी 2 3 तथा डी 0 4 है। चलिए, तो अब हम लोग इसके लिए इसका न्यूनतम मान निकालने के लिए कर रहे हैं ना, तो इसके लिए यहाँ पर एक चार्ट बनाते हैं। तो इसमें हम लोग चार हम लोग कोणीय बिंदु ले, इसलिए इसमें 5 कॉलम देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ले लेते हैं आपके कोणीय बिंदु जो हैं, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहाँ लेते हैं हम लोग z = में जो दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, -3x + 4y, -3x प्लस का 4y। यहाँ o बिंदु है 0 0, b 4 0, c 2 3 और यहाँ d 0 4 है। चलिए रखते हैं, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 12, यहाँ पर हो जाएगा -6 और प्लस का 12, माइनस का 6 और प्लस का 12, 6 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 16। तो मिनिमम वैल्यू माइनस का 12 ही ना हो रहा है, मिनिमम -12 हो रहा है एट 4 0 पे। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।